नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है व्हेन टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी। पहली बात तो काफ़ी लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि म्यूचुअल फंड अलग है, एसआईपी अलग है। मान लेते हैं सोना है, अब सोना कैसे खरीद सकते हैं? वन टाइम भी खरीद सकते हैं और हर महीने पैसे दे के भी खरीद सकते हैं। जो हर महीने देने का पैसा तरीका है उसको एसआईपी बोलते हैं। खरीद आप सोना ही रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड वही सोना है। तो खरीदेंगे कैसे? अगर वन टाइम खरीदे तो वन टाइम में म्यूचुअल फंड खरीद लिए, वन टाइम में सोना खरीद लिए, और हर महीने पैसा दिए तो हर महीने पैसे दे के म्यूचुअल फंड खरीदे। तो ये एसआईपी जो है पैसा डालने का तरीका है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। खरीद आप दोनों स्थिति में म्यूचुअल फंड ही रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब स्टार्ट करना चाहिए? जब कमाना स्टार्ट हो जाए, कमाने के बाद थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है 500 से 1000 रुपया, तब से शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वो ज्ञान नहीं आता है। कितना भी मैं बोलता रहा अपने मित्र को, एक अच्छा खासा इनकम था, लेकिन जब पहली बेटी 4-5 साल के बाद हुई, उसके बाद 3000 का एसआईपी शुरू किया। और शुरू जब किया 5-6 साल के बाद ये कहता है कि काश तुम्हारा बात पहले ही माने होते और 3-4 साल पहले से स्टार्ट किए होते। क्योंकि बाद में समझ में आया, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पहले पूछता हूं तो कुछ पैसा है भी नहीं, मतलब इधर उधर पैसा खत्म ही हो जाता है। तीसरे कैटेगरी के लोग मुझे बहुत मिले, अफसर लोग, अननेसेसरी खर्चा किया। जब एक बार क्लास देखा, फिजिकल क्लास, तो उन्होंने ये कहा कि इतना आसान है क्या 1-2 करोड़ रुपए बनाना? अरे 15-20 हजार रुपया तो हम कभी भी कर सकते थे, इतना कम अमाउंट तो कभी भी कर सकते थे। और इस तरह से इतने समय में 10-12 साल में 1 करोड़ बन सकता है क्या? तो ऐसे भी लोग होंगे जो अननेसेसरी अगर खर्चा करते हैं ना, तो उसको अब एसआईपी में कन्वर्ट कर दीजिए। कौन सा एसआईपी बोलेंगे? तो बैंक वाला स्मॉल कैप ले लीजिए। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी, जो भी बैंक में आपका खाता है उसका स्मॉल कैप ले लीजिए। बाद में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चौथा पॉइंट है कि एज, पहले दिन से जन्म हुआ तब से उनके नाम पे एसआईपी हो सकता है। जाहिर सा बात है, बच्चे हैं तो उनका सिर्फ नाम होगा, बाकी सब कुछ पेरेंट्स का लगेगा। पैन कार्ड, अकाउंट नंबर सब उनका होगा। और 90 साल के एज तक, उससे ऊपर भी अगर कोई जिंदा है तो भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जाहिर सा बात है, अगर इस एज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो बच्चों के नाम का ही होगा। बाद में नॉमिनी जिनको बनाएंगे उनको जाएगा। तो कोई एज लिमिट नहीं होता है। मिनिमम 100 रुपया से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। सारा पैसा झोंक करके लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। डेट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सैलरी पर्सन है, 1 तारीख को सैलरी आता है, रिटायरमेंट का पेंशन आता है, तो 5 तारीख सेलेक्ट कीजिए। और बिजनेसमैन है, पैसा कब आता है पता नहीं है, तो 25 तारीख को डेट सेलेक्ट कीजिए। उसके पहले पैसा मेंटेन करना जरूरी है। किसी बार बाउंस हो गया तो अच्छा खासा बैंक चार्ज काट लेता है, 500-1000 रुपया। तो वो एसआईपी बाउंस होने का केस मत आने दीजिए। एक बेहतरीन बात है कि कौन से फंड में लगाऊं, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा रिस्क कॉलम लगाइए। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बीबीजी 1 है, बीबीजी 2 है। जो अति सुंदर है ना, तो नखरे भी बहुत होंगे, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी भी बहुत होगा, लेकिन गेन, मजे भी बहुत होंगे। और जो एकदम ठीक ठाक बोलेंगे कि ठीक ठाक है, सुंदर नहीं है, लेकिन नखरे कम होंगे, तो उस हिसाब से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कैप अगर बोला ना, तो हलचल तो ऐसे ही से होगा, लेकिन ग्राफ भी 15 से 20% तक पीछे का इतिहास देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। लेकिन जिसमें हलचल कम होगा, मरा मरा सा बढ़ेगा, तो उसमें हलचल भी कम होगा, 10 से 12%। तो इसीलिए लंबा समय है ना, 15 साल से ऊपर का समय है, तो जरूर स्मॉल कैप में जाना चाहिए। रिस्क यहाँ जितना ज्यादा लेंगे, गेन भी उसी हिसाब से होगा, तो स्मॉल कैप में ज्यादा जाना चाहिए। रिस्क लेने का क्षमता नहीं है, हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है मार्केट में ऊपर नीचे हुआ तो कम रिस्क लेने वाले को मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। जो लोग नए हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा पता नहीं है, जो आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी लिया उसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। एसआईपी रिटर्न चेक करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको स्टार एसआईपी पे मिलेगा। एक तो ईयर वाइज चेक कर सकते हैं, एक डेट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो पहला है, जैसे इस ग्राफ को टच करेंगे तो स्मॉल कैप या फिर कोई भी कैटेगरी आप चुन सकते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5000 रुपये पर मंथ डिफॉल्ट है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से ईयर वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट में जो सेलेक्टेड है। एसबीआई स्मॉल कैप उदाहरण के तौर पे 5-5 हजार रुपये पर मंथ, 2010 से अब तक 9 लाख जमा है। वैल्यू आज के डेट में 23/5/2025 में 54 लाख है। इसी तरह से बाकी फंड का भी आप चेक कर सकते हैं। एवरेज अगर देखें 15 साल में 18.75% का रिटर्न मिला है। अब पॉइंट टू पॉइंट अगर देखना है डेट वाइज, तो उसमें क्या है, सेम फंड यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है, डिफॉल्ट में ये सेलेक्ट कर जाएगा सिंस इंसेप्शन, 2009 में शुरू हुआ था, डिफॉल्ट में होगा। दूसरा चेंज करेंगे तो उस दूसरे फंड के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तब से लेके 2025 तक 5-5 हजार रुपये पर मंथ एसआईपी करता गया, तो उसके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगा 9,45,000 जमा हुआ है जब से शुरू हुआ है फंड, तब से लेके अब तक। और वैल्यू आज दिख रहा है
61। यहाँ पे दो वैल्यू है, वैल्यू एसआईपी इंड और वैल्यू टुडे। इसमें क्या अंतर है, इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो एसआईपी का तो डेट मान लेते हैं कि 9 तारीख का 10 तारीख का दिख रहा है, लेकिन जो दो अमाउंट आपको दिख रहा है कि एसआईपी डेट जब इंड हुआ तब उस पैसे का वैल्यू कितना था। इस एसआईपी का जो डेट था उस इंड एसआईपी डेट में वैल्यू तो एसआईपी इंड डेट में 58 लाख था, लेकिन आज तो कुछ दिन बढ़ गया ना, 9 तारीख से लेके आज 23 तारीख हो गया, तो आज का प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे 61 लाख। तो वहां पे जो दो वैल्यू दिखा रहा है उसका यही मतलब है कि एसआईपी जब पैसा गया तो उस दिन क्या वैल्यू था, और आज अगर आप आज के डेट में टोटल पैसा देख रहे हैं तो उस दिन का क्या वैल्यू, वैल्यू टुडे का यही मतलब है। तो इसके कैश फ्लो में जाके आप एक एक दिन करके अपने एसआईपी का या जो एसआईपी प्लान कर रहे हैं उसको आप धीरे धीरे करके अध्ययन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बेहतरीन सोशल मीडिया पे चल रहा है, हो सकता है टीवी मीडिया पे भी आ रहा होगा, सेंसेक्स 1 लाख पहुंच जाएगा। ये तो कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा ना, आपको कैलकुलेटर पे जाना है और अभी जो सेंसेक्स चल रहा है 82,000 पे, ना 82 होता ये 70 होता, ये और भी गिर सकता था। जितना बड़ा चालबाजी करेंगे, जितना लोग डरना शुरू करेंगे, अभी फिर से कोविड 19 आया, पर कोविड 19 मुझे समझ में नहीं आया नाम क्यों रखा है। अभी तो उसका नाम कोविड 25 रखना चाहिए ना, क्योंकि वो 2019 में आया था, अभी 2025 में आया, तो नाम बदलना चाहिए। शायद ऊपर वाला कुछ गलती कर रहा है, तो नाम जरूर बदलना चाहिए उसका। तो सेंसेक्स बात अगर अभी 82,000 पे है तो इसके कैलकुलेटर में जाएंगे, आज 82,000 है, 3 साल के बाद 12% के रेट से ही रेंगते रेंगते पहुंचे तो भी 1,22,000 पे सेंसेक्स होएगा। आज यदि 82,000 पे है, 3 साल के बाद 12% के रेट से भी रेंगते रेंगते पहुंचे तो सेंसेक्स 1,15,000 पे उस समय होगा 3 साल के बाद। कुछ बोल रहे हैं कि इस साल के अंत तक हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, कभी जो ये सब टेंशन म्यूचुअल फंड एसआईपी वाले को नहीं लेना है। ये जो है ना, जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठे रहते हैं, उनको इतना पागल बनना है। आपको हमको स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, एज पर रिस्क इन्वेस्ट करके जो भी सरप्लस पैसा है लंबे समय के लिए लगाते जाना है। जो भी करना है वो फंड मैनेजर खोपड़ी लगाए, उसके बदले में वो चार्ज काटता ही है। अगर सच में म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएट करना है ना, जो इस तरह का रिटर्न दिख रहा है 20-21% का, तो आपको टीवी मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि टीवी मीडिया देख करके एक्शन लेंगे। पीछे जो युद्ध का कहानी चला टीवी मीडिया रिंगटोन पे, उसको देखते हुए 3-4 इन्वेस्टर ने डिसीजन ले लिया कि पैसा निकाल लिया, और फिर 3 दिन के बाद फिर से री इन्वेस्ट कर दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, जैसा दिखाया जा रहा है तो वैसा तो हुआ नहीं, फिर से इन्वेस्ट किया तो 5-7% का नुकसान उनको हो गया। तो वो डिसीजन टीवी को देख के नहीं लेना है कि टीवी देख के पता चल रहा है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। कोई डॉक्टर भी नहीं बता रहा है, कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता रहा है, वो एंकर खड़ा होकर लिपस्टिक लगा करके एडवर्टाइज कर रहा है कि भाई अब जो है बीमारी आने वाला है। अरे ये कैसा दौर चल रहा है। तो सच में आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो उसको टीवी मीडिया रिंगटोन को बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में पिछले ईयर से इन्वेस्ट किया था, कुछ भी सरप्लस नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ भी बढ़ नहीं रहा है, तो क्या स्विच कर दूं? बिल्कुल नहीं करना है स्विच। बढ़िया फंड है, इसी में कंटिन्यू कीजिए। फर्दर कुछ पैसा आता है तो एसआईपी आप दूसरे स्मॉल कैप में कर सकते हैं। सारा फंड बताते तो कुछ बता भी सकते थे। ये फंड एसबीआई कॉन्ट्रा अच्छा है, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए। 1 से 6 महीने के लिए एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड में लमसम करना ठीक रहेगा। ये लमसम आपको एग्जैक्ट है कि 6 महीना के अंदर यूज हो ही जाएगा, फिर तो आप इसमें कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, तो लमसम इसमें मान लेते हैं 10 लाख रुपया किया, और इससे जो बढ़ता हुआ पैसा है उसको आप एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में स्विच करते जाइए, मतलब एसटीपी ऑप्ट कर लीजिए। 10 लाख रुपया वो तो मूलधन हमेशा रहेगा, और जो बढ़ता हुआ पैसा है उसमें चला जाएगा, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। यदि आपके पास टाइम फिक्स नहीं है कि इससे ज्यादा भी रह सकता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में जाता जाएगा, वो थोड़ा सा आपको ग्रोथ दे देगा। राजू जी, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और वो घर लेना चाहता है, अभी रेंट पे है, 1 करोड़ का घर है, तो क्या लोन लेना चाहिए 30 से 40 लाख, या फिर पूरा 1 करोड़ रुपया में घर लेना चाहिए? आपके जगह मैं होता, और मार्केट जो स्थिति में है अभी लगभग लाइफ टाइम हाई पे ही है, थोड़ा बहुत कम है, और आप पहले से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं और आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो जरूर निकाल करके रिडीम करके घर खरीद लेना चाहिए। जो आप ये 30-40 लाख रुपया लेना चाहते हैं, इसमें जो ईएमआई देंगे, उस ईएमआई के पैसे को एसआईपी में आप फिर से पारी खेलना शुरू कीजिए, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में लंबा पारी फिर से खेलिए। तो मैं आपके जगह होता तो जरूर, ये दौर है, अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो रिडीम करके घर खरीदना चाहिए। नमस्कार सर, मैं वेस्ट बंगाल से, मेरा एक क्वेश्चन है कि 3 लाख रुपया पापा का केवीपी में है और 9 साल 7 महीना में डबल होगा, अभी 3 साल हुआ है, तो क्या वहां से निकाल करके म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए? मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता, मेरे पापा का पैसा होता तो वहां से निकाल करके धीरे धीरे करके एसटीपी के थ्रू हम उन पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा देते।
लगाने का तरीका जो पेरेंट्स का पैसा है ज़्यादा हलचल ना हो, एसटीपी के थ्रू एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड में रखा और वहां से जो उनका बढ़ता हुआ रिटर्न है उसको एसटीपी के थ्रू एसबीआई स्मॉल कैप में डालते जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से निकल करके वैसे ही करना चाहिए जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे वन टाइम 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है बंधन स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, और मत बोलिए एंड बोलिए, दोनों में कर सकते हैं, दोनों अच्छा फंड है। या एग्जिस्टिंग फंड भी है क्वांट स्मॉल कैप, टॉपअप कर लो प्लीज, तीनों में बराबर बराबर कर लीजिए। कभी भी एक फंड पे भरोसा नहीं करना है, आपको डाइवर्सिफाइड करके बराबर बराबर टॉपअप करके, कभी क्वांट ऊपर हो सकता है, कभी एक्सिस ऊपर हो सकता है, कभी बंधन ऊपर हो सकता है, कभी निपॉन, कभी एसबीआई, कोई हमेशा टॉप पे नहीं होगा, कोई हमेशा बॉटम पे नहीं होगा। तीनों ही फंड अच्छा है, तीनों में टॉपअप कर लीजिए बराबर बराबर। और टॉपअप जो कर रहे हैं, अगर पैसा आपके पास है तो 1,000 का एसआईपी ही बढ़ा दीजिए। आप बार बार आपको अगर पैसा लमसम बच रहा है, इसका मतलब है कि आपने एसआईपी कम किया है, तो एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए ताकि आपके पास हर बार सरप्लस पैसा ना बचे। राउत सर, क्या एसबीआई निफ्टी मिड कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना सही होगा? बेहतरीन फंड है, जरूर करना चाहिए। मिड कैप एक कैटेगरी अगर रखते हैं तो इंडेक्स फंड में जाना सही है। लॉन्ग टर्म में निफ्टी मिड कैप 150 अच्छा रिटर्न दिखाया है, जरूर एक मिड कैप भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अच्छा फंड है, इसमें कंटिन्यू कीजिए। इमरजेंसी फंड के लिए क्या करूं? फिक्स डिपॉजिट करूं, सेविंग अकाउंट में रखूं या म्यूचुअल फंड में? मैं पहले भी बताया हूं आपको, इमरजेंसी फंड के लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा रखना है और वहां से जो उसका रिटर्न है उसको चेंज करके स्विच करके अपने आप होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत वो एसबीआई स्मॉल कैप में आ जाएगा। तो जरूर आपको एक मुश्त पैसा, मान लो 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया डेट फंड में रख करके धीरे धीरे एसटीपी के थ्रू स्मॉल कैप में, वो जो 10 लाख है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। तो आपको वो इमरजेंसी के तौर पे आ गया और जरूरत नहीं है तो धीरे धीरे पैसा जो स्मॉल कैप में जा रहा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। राजू भाई, नॉमिनी कैसे चेंज करें प्लीज बताएं। नॉमिनी चेंज करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, आपको फॉर्म भर के एक देना पड़ेगा। एक फॉर्म है, जो भी एएमसी में आप करना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमें कांटेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें फॉर्म भेजूंगा, फॉर्म पे साइन करके आप कुरियर करेंगे, नॉमिनी चेंज 1 सप्ताह में हो जाएगा। अगर पोर्टफोलियो में ओनली स्मॉल कैप है तो करेक्शन के समय में ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है, ये तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वैसे अभी तक में 40% से ज्यादा नहीं गिरा है, वो 2008 वाला कहानी है। और भूतकाल वाला 2019 वाला जो है कोविड-19 बोल रहा है, अभी 25 बोलना चाहिए, तो 40% तक गया है। लेकिन अब मुझे फ्यूचर में उतना गिरावट संभव नजर नहीं आता है। क्यों? गिराने के लिए आपका डरना जरूरी है, मुंह पे कपड़ा, पीछे पे डंडा, ये सब चलना जरूरी है। तो आप डर ही नहीं रहे। चाह तो रहा है मोगेम्बो काफी बार से मार्केट को डाउन करना, इतने ही से ही डाउन करना 30-40% से, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि आप डरेंगे नहीं तो बेचेंगे नहीं, अब बिकेगा नहीं तो मार्केट और गिरेगा नहीं। तो मुझे फ्यूचर में इतना ज्यादा गिरावट नजर नहीं आता है। 14 साल के टारगेट से क्या सभी को स्मॉल कैप में लगा सकते हैं? बिल्कुल जाना चाहिए, मेरा सारा का सारा स्मॉल कैप में ही है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो का बात करूं, यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप 15,45,000 रुपया एसआईपी लमसम करके जमा किया हूँ। सबसे ज्यादा यहाँ पे 28,92,000 यहाँ पे दिख रहा है, 20% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। फिर डीएसपी स्मॉल कैप है, 6 लाख यहाँ जमा हुआ है, वैल्यू 10,75,000 दिख रहा है। एचडीएफसी मिड कैप, एक मिड कैप कैटेगरी लिया हूँ, इससे मैं 10 लाख रुपया लोन भी लिया हूँ, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, वो आप ऐप में जाके कर सकते हैं। किसी को लोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ऐप में जा करके कॉन्टेक्ट करके आपका जो म्यूचुअल फंड है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उसका आधा आप लोन ले सकते हैं। मतलब मैं 10 लाख लिया तो 10,40,000 हमें देना पड़ रहा है 6 महीने में। तो इमरजेंसी तौर पे किसी और से या बैंक से लेने से अच्छा है, मुझे यहाँ से सुविधाजनक लगा, इंटरेस्ट रेट कम लगा। इमरजेंसी में कभी कभी लेना चाहिए, अगर मार्केट डाउन है, आपको पैसे का जरूरत है, ज्यादा डाउन है। हालांकि मैं ये 2-3 महीना पहले लिया था जब ज्यादा डाउन था, अगर ज्यादा डाउन नहीं होता, इस स्थिति वाला होता तो मैं पैसा रिडीम ही कर लेता। तो यहाँ पे एक ही स्थिति है कि म्यूचुअल फंड से लोन कब लेना चाहिए, जब मार्केट डाउन हो। आपको कष्ट होएगा कि अगर बेचते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बिकेगा, तो एक स्थिति है तो गिरावट के ही स्थिति में लोन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लॉन्ग अगेंस्ट म्यूचुअल फंड अगर लेते हैं तो कम है। यहाँ पे 5,28,000 है, इसका वैल्यू यहाँ पे 25,22,000 दिख रहा है। अभी मैं चाहूं तो इस म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं कर सकता। क्यों? मतलब ये लॉक हो गया, अब 4 महीने के बाद ये फ्री होगा, जब सारा ईएमआई चला जाएगा। 1,75,000 का ईएमआई जा रहा है, वो जब खत्म हो जाएगा तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। इसमें जो रिटर्न मुझे दिख रहा है 19.1 का यहाँ पे दिख रहा है। फिर अगला अगर देखेंगे तो वो भी स्मॉल कैप ही है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सबसे पुराना फंड, 8,80,000, 3,000 का एसआईपी है। आज अगर रिडीम करूं तो 45,60,000 अकाउंट में आ जाएगा। आज अगर मार्केट बढ़ा है तो बढ़ा हुआ इसमें थोड़ा सा जुड़ जाएगा। अगर आज गिरा हुआ मार्केट रहेगा तो रात में 9 बजे जो एनएवी डिस्क्लोज होगा उसमें गिरा हुआ नहीं आएगा। आज जैसे मान लो 1% बढ़ा हुआ है तो 45,000 रुपया और जुड़ के मिलेगा।
अगर आज 1% मार्केट डाउन है तो 45,000 रुपया गिर के आपके अकाउंट में आएगा। इसका रिटर्न अगर चेक करते हैं 2010 से लेके अब तक 20% का रिटर्न मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से करके बीच बीच में पैसा मैं निकाला भी हूँ। टोटल मैंने इन्वेस्ट किया एसआईपी लमसम के थ्रू 47,39,000 और आज जो प्रेजेंट वैल्यू दिख रहा है 1,32,00,000। ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिटर्न 20% का दिख रहा है। तो आपको जरूर से जरूर सारा का सारा स्मॉल कैप में, एक मिड कैप, माइक्रो कैप, इसमें आप बाद में जा सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के रिसर्च के लिए StarSIP.in पे जाइए, ऐप भी है, वेबसाइट भी है, एक सप्ताह पढ़िए, लिखिए, उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।